पता है यूट्यूब की जनता बहुत अजीब है। आप जब तक उनके फेवर में उनकी मेंटालिटी के बेसिस पर बातें करते रहोगे तब तक आपको व्यूज मिलते रहेंगे, तब तक आपको अप्रिसिएशन मिलता रहेगा। जहां आपने उनकी सोच से हटकर कुछ अलग बोल दिया तो आपको वो गाली देंगे कमेंट्स में, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। और मतलब यार मैं क्या बोलूं, मतलब आप नंबर ऑफ डिसलाइक्स देख लो लास्ट वीडियो पे, आपको समझ में आ जाएगा। क्या मैंने एक भी बार ये बोला कि रोनाल्डो घटिया खेला? क्या मैंने एक भी बार ये बोला कि रोनाल्डो की वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया? क्या मैंने ये बोला कि रोनाल्डो की वजह से हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई? एक बार मैंने ये चीज नहीं बोली। मैंने ये बोला कि चेंजेस रोनाल्डो को भी करने पड़ेंगे अपने गेम में, और चेंजेस यूनाइटेड को करने पड़ेंगे रोनाल्डो के अकॉर्डिंग। दोनों को अगर अच्छा रिजल्ट देकर आना है तो दोनों को इंप्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी अपने अपने एरियाज में। बट क्योंकि लोगों की सोच का दायरा इतना छोटा है ना, कि वो एक्चुअल चीज को समझना नहीं चाहते। जो चीज जैसी बोली गई है उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वीडियो में 3 जगह मैंने ये चीज बोली है कि रोनाल्डो के आने के बाद इंटेंसिटी ड्रॉप हुई। वहां पर गलती ये थी कि हमने सैंचो को सब्स्टिट्यूट कर दिया रैशफोर्ड की बजाय। अगर रोनाल्डो के साइड में रैशफोर्ड होता, सॉरी सैंचो होता, तो सैंचो वैसे रोनाल्डो को थोड़ी और फ्रीडम मिल जाती, अपना गेम खेलने की। आपने क्रिएटिवनेस को बाहर बैठाकर पेस को वहां साइड में रख दिया रोनाल्डो की, एंड रैशफोर्ड वाजंट हैविंग हिज बेस्ट डे। सेम गोस फॉर ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो फर्नांडिस भी कुछ अच्छा नहीं खेला। मैं पहली वीडियो में ये बोलना भूल गया क्योंकि जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आता है। दूसरी चीज ये है यार कि ओवर द टॉप जाकर आप मुझे गाली दे रहे हो। मैं वहां बाबा के चैनल पे भी पढ़ रहा हूँ कमेंट्स में, वन एम भाई बाबा ने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, उनको डीएम भी आ रखे हैं कि वन एम को मत बुलाया करो, ये मत क्या करो। देखो यार ऐसा है कि मैं यहाँ अपना ओपिनियन देने बैठा हूँ। ये चैनल रोनाल्डो एफसी नहीं है, ये चैनल मेसी एफसी के लिए नहीं बनाया है। दिस इज अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और जो भी रोनाल्डो फैन बॉयज आकर मेरे चैनल पे मुझे गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, शौक से दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट बात को समझने की कोशिश करो, और मैं क्या कह रहा हूं उस वीडियो में आप वो थोड़ा सुनने की कोशिश करो। पूरे वीडियो में मैंने यही बोला है कि यूनाइटेड ने सही रिजल्ट निकालने के लिए रोनाल्डो को बेंच पर रखा था, क्योंकि फर्स्ट 45 मिनट्स में प्रेशर एब्जॉर्ब करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और जब हमने वो प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया, जब हम 1-0 अप चले गए, तो रोनाल्डो के लिए वो परफेक्ट मौका था फील्ड पर आने का। अभी 2 दिन के बाद गेम है आर्सेनल के अगेंस्ट, वो गेम और ज्यादा केजी होने वाला है। तो रोनाल्डो क्या 90 मिनट्स लगातार हर तीसरे दिन खेल पाएगा, जब हमें पता है कि हमें उसको अच्छी तरीके से किस टूर्नामेंट में यूज करना है? ही इज आर मेन गाय फॉर द यूसीएल। और उसको अगर हम प्रीमियर लीग में खिलाकर एग्जॉस्ट कर देंगे, तो क्या हम रोनाल्डो से वैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूसीएल में? मुझे पता है कि मैंने रोनाल्डो के लिए कितना वेट किया है, 12 साल का वेट मैंने देखा है। तो आप मुझे ये मत बताओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ लाइव पर आके, और आपको अगर ये लग रहा है कि मैं रोनाल्डो की बेइज्जती कर रहा हूँ, तो प्लीज यार आप चैनल पे वीडियोस मत देखने आया करो। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बायस्ड ओपिनियन देता हूँ, तो आपको जाके शुरू से मेरी वीडियोस उठा के देखनी चाहिए। वो मैं गेम के बेसिस पर अगर एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं इन गेम टेक्टिक्स की बात करूंगा। और वहां पर बहुत बार रैशफोर्ड आउट ऑफ पोजीशन था, वहां पर बहुत बार रोनाल्डो भी आउट ऑफ पोजीशन था, और ब्रूनो ने बहुत खराब गेम परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, तो फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पर ही बात की जाती है हमेशा से, और हर बार ऐसा ही हुआ है। मैं कभी जाकर ये नहीं बोल सकता फील्ड पर कि भाई रोनाल्डो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या फिर जेडन सैंचो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या फ्रेड जब बुरा खेला तभी मैं ये जाके बोल दूं कि फ्रेड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे नहीं होते गेम के एनालिसिस भाई लोग। चीजें जैसी हो रही हैं फील्ड पे हमें वैसा ही पोर्ट्रे करके दिखाना पड़ता है। बिकॉज एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे पता है मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और देखो यार, बोलने को तो मैं अभी जाके कुछ भी बोल दूं, बट उस चीज का कोई सेंस बनेगा? लोग हर बार मुझसे पूछते हैं कि भाई रोनाल्डो और मेसी में कौन फेवरेट है। भाई बीइंग रोनाल्डो फैन बॉय, बट मैं रोनाल्डो से भी बड़ा रूनी का फैन हूं। बट मैं कभी डिबेट में आना नहीं चाहता इस चीज के। बैलेंडोर के टॉपिक पे लोग हमेशा डिस्कशन करने के लिए बुलाते रहते हैं, मैं हमेशा इग्नोर करता हूं। मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा जाके वहां पे, या तो रोनाल्डो फैन बॉयज गुस्सा हो जाएंगे, अगर मैं मेसी के अगेंस्ट में बोलूंगा तो मेसी फैन बॉयज गुस्सा हो जाएंगे। ये फैन बॉय का जो चक्कर है ना तुम्हारे बीच में, ये तुम अपने पास तक रखो। प्लीज मेरे पेज पर इसको लेके मत आओ प्लीज। ये हेट्रेड यूनाइटेड के लिए अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कुछ, आप उसके बेसिस पर अगर मुझे जज करोगे, तो हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम। बट बीइंग अ रोनाल्डो फैन, एंड जस्ट सोलीली बीइंग अ यूनाइटेड रोनाल्डो फैन, अगर आप इस पेज पर आ रहे हो सिर्फ रोनाल्डो की बातें सुनने, तो इस पेज पर रोनाल्डो से हटकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। क्योंकि दिस पेज इज नॉट जस्ट अबाउट रोनाल्डो, दिस पेज इज नॉट अबाउट मेसी, दिस पेज इज ओनली अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड रोनाल्डो इज पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। रोनाल्डो इज नॉट होल मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये बात आपको समझनी चाहिए। एंड बाबा ने मुझे एक मैसेज लिख के भेजा कि भाई, और बाबा के लिए मतलब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि बाबा इज वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड। ठीक है, मैं बाबा को अभी पिछले सिर्फ 1.5-2 महीने से जानता हूँ, बट ही इज दैट वन गाय जिससे मैं रात में 2 बजे 3 बजे कितने ही बजे उठ के कॉल करूंगा, ही विल पिक अप माई फोन।
और उसे पता है कि मैंने किस बेसिस पर बोला था। लोग मुझे कह रहे हैं कि मैंने ये बोल दिया कि पेनल्टी नहीं थी। वीडियो उठाकर देखा शुरू से मेरा पिछला वाला, उसमें मैंने ठीक-ठीक ये चीज़ बोली है कि जो पेनल्टी डिसीजन गया वो सही गया। इनिशियली मुझे लगा था कि वो पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। जब मैंने वो रिप्ले उठाकर देखा, मैंने पूरा 90 मिनट का गेम वापस से जाके हॉटस्टार पे देखा है, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, वो पेनल्टी थी, जेन्युइन डिसीजन था। आप किस बेसिस पर यार लोगों को जज करते हो? मुझे एक चीज बता दो। आपने एक मन में मेंटालिटी बना ली है कि नहीं, अगर इसने ये चीज बोल दी तो ये गलत है, भले ये आगे चल के कुछ भी अच्छा बोले। भाई क्या है ये? और अगर आपको इतना नापसंद हूं मैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि मत आया करो चैनल पे यार। हेट्रेड मत फैलाओ बस, ठीक है? क्योंकि जो ऑडियंस जेन्युइनली ये कंटेंट देखने आ रही है, उनके मन में भी नेगेटिव फीलिंग जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे इनबॉक्स में आकर गाली दे रहे हैं। भाई क्या मतलब बनता है उस चीज का? मैं आपके स्क्रीनशॉट शेयर करूं, क्या आपका नाम शेयर करूं मैं सोशल मीडिया पर? कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपका चेहरा डिस्क्लोज कर दूं? ये हरकतें आप अपने पास तक रखिए। सोशल मीडिया पर आपको जो बोलना है आप रखिए, दूसरे चैनल पर ले जाकर बोलिए, बट मेरे चैनल पर आप आकर गाली गलौज मत कीजिए मुझे पर्सनली, ठीक है ना? आपको अपना पॉइंट रखना है, जेन्युइनली आप अपना पॉइंट रखिए। मैंने जिस जिस बंदे ने जेन्युइनली पॉइंट रखा है अपना, मैंने उस सबको रिप्लाई किया है कमेंट्स बॉक्स में। जो ओवर द टॉप जाकर मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी, दिस चैनल इज नॉट फॉर यू एंड आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन यू फॉर दैट पर्पस। बाबा के चैनल पर रात में भी पॉडकास्ट, वो सॉरी दिव्यांश चैनल पर रात में भी पॉडकास्ट होगी। एक एक सवाल का मैं आंसर दूंगा, ठीक है? बट कोई भी अगर आकर मुझे ये बोलेगा कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फुटबॉल, भाई ऐसा है कि मेरे मेरे फादर भी इसी उसमें है। मैं खुद इसी स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ पिछले, जब से मैं 10 साल का हूँ तब से मैं इसी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप मुझे मत बताइए कि मैं कितना जानता हूँ कितना नहीं जानता हूँ। जो मैंने चीजें बोली वो फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पर बोली हैं। अभी मैं अगर इन गेम पोजीशन के भी स्क्रीनशॉट उठा के दे दूंगा ना, कौन कौन प्लेयर आउट ऑफ पोजीशन था, किस किस की वजह से वो आखिरी अटैक बन के आया, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ किसी जेमी कैरेगर और रॉय कीन की तरह यहाँ हीटेड डिबेट करने नहीं बैठा हूँ कि रोनाल्डो खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। उसके बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ। मैंने ये बात बोली भी थी कि डॉनी वेंडबीक को खिलाना पड़ेगा, बट डॉनी वेंडबीक को तब खिलाना पड़ेगा जब मैटिज आपके अलॉन्ग साइड हो। बट क्योंकि मैं ये भूल गया कि राफेल वरान भी इंजर्ड है और हमारे पास बेंच पर फिर सिर्फ फिल जोन्स का ऑप्शन था, तो उसके हिसाब से फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी और उस पॉइंट पे रोनाल्डो को फिट कर पाना मुश्किल हो जाता। क्योंकि रोनाल्डो को अगर हम फिट करते तो हमें एक मिडफील्डर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, जहां हम डिफेंसिवली बहुत वीक हो जाते अगेंस्ट दिस चेल्सी साइड। सबने देखा कि उन्होंने कितने चढ़ने की कोशिश की, आउटपुट निकल कर नहीं आया क्योंकि हमने उनको स्पेसेस में रन करने का मौका नहीं दिया, हमने उनको चांसेस क्रिएशन का मौका नहीं दिया। अल्टीमेटली यार इट्स अबाउट यूनाइटेड। यूनाइटेड अच्छा खेलेगी तो रोनाल्डो पे ऑब्वियस सी बात है फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका पलड़ा भारी होगा अगले बैलेंडोर के लिए। चीजें ये ऐसे इस तरीके से भी तो सोचने की कोशिश करो। एक डायरेक्शन में आप सोचते रहो केवल रोनाल्डो 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 खेलना चाहिए, रोनाल्डो खेलना चाहिए। भाई ही इज 37, ही नीड्स टू हैव सम रेस्ट एज वेल बिटवीन द गेम्स। अभी आर्सेनल के अगेंस्ट खेलना है हमें, वहां भी 90 मिनट उसको खेलना पड़ेगा। फिर जाकर हमें क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट खेलना है 90 मिनट, 4 दिन बाद। कैसे कोप अप करेंगे? फिर उसके बाद हमें जाकर यंग बॉयज को के साथ खेलना है चैंपियंस लीग में अपने होम पर। ये तो नहीं हो सकता ना कि हर तीसरे दिन आकर रोनाल्डो को 90 मिनट्स दे दें। हमें रोटेशन देखना पड़ेगा। चेल्सी अभी इतना अच्छा क्यों खेल रही है? क्योंकि चेल्सी बहुत बढ़िया तरीके से रोटेट कर रही है। लुकाकू भी तो नहीं खेला, कोई इतना बड़ा हुआ तो नहीं बनाया उनके फैंस ने, और कायदे में लुकाकू को खेलना चाहिए था, और रोनाल्डो को नहीं खेला, इसके बाद पर बवाल मचा दिया यूनाइटेड फैंस ने। भाई समझो इस बात को कि आपके लिए रोनाल्डो चैंपियंस लीग में बहुत ज्यादा क्रूशल है, और रोनाल्डो को उस टूर्नामेंट में आपको फुल पोटेंशियल पे यूज करना पड़ेगा। तो उस टूर्नामेंट के लिए हमें प्रोटेक्ट करना है। आप ये मत जाकर यार ये सब करो कि, क्या बोलूं यार मैं मतलब पढ़कर इतना बुरा लगता है ना कि आप 12 मतलब सुबह 8 बजे से रात के 7:30 8 बजे तक जॉब करके आओ, फिर आप कंटेंट बनाने की कोशिश करो और लोग आपको कमेंट बॉक्स में गालियां दें। मतलब समझ रहे हो आपके कितना ज्यादा मेंटल टॉर्चर है ये?